हमारे स्ट्रेंथ अक्सर हमारे पावर पॉइंट होते हैं। वो हमें पावरफुल बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। पर कभी कभी हम इतना इगोइस्टिक हो जाते हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स को लेकर इतना प्राउड फील करते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये स्ट्रेंथ ही हमारे वीकनेसेस बन जाते हैं। यस गाइस, इट्स ट्रू। और यही चीज़ हम आज हमारे एक छोटे से स्टोरी से और डिटेल में जानेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। गांव में एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। वो नदी बहुत ही क्लियर थी, साफ सुथरी थी और उसका पानी अक्सर गांव वाले यूज़ करते थे पीने के लिए, खेती के लिए, अपने पेड़ पौधों को पानी डालने के लिए। और उस नदी के कारण आसपास, उस नदी के सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ पौधे खिल गए थे, बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए थे। और उन पेड़ पौधों में से दो पेड़ बहुत आइडेंटिकल थे। उनमें से एक पेड़ रहता था, वो बहुत बड़ा था, स्ट्रॉन्ग था, हाइटेड था। उसे अक्सर लगता था कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितना हाइटेड हूँ और मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग इस जंगल में कोई पेड़ नहीं है। और उसके साथ ही एक छोटा पेड़ हुआ करता था जो उतना हाइटेड नहीं था, उसके जैसा पावरफुल भी नहीं था, बट अक्सर ये फोकस करता था कि उसको और कैसा ग्रो करे, हाइट से नहीं बल्कि अपने रूट्स को कैसे और स्प्रेड करे। और यही दोनों डिफरेंस थे उन दोनों पेड़ में। एक दिन उस गांव में एक न्यूज़ आ जाती है कि थोड़े ही दिनों बाद हमारे गांव में, इस गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जो भी लोग गांव में रह रहे फिर गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए चले जाइए, ये तूफान बहुत बहुत बड़ा होगा। ये न्यूज़ उन दो पेड़ों को भी समझ में आती है। छोटा पेड़ बड़े पेड़ को बोलता है कि हमें भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो हमारे रूट्स है वो और सॉइल में स्प्रेड करने चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी हमें ब्रेक नहीं कर पाएगा। बड़ा पेड़ बोलता है, अरे ऐसे कैसे, मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ, स्ट्रेंथ है मेरे पास, कोई भी तूफान आके मुझे गिरा नहीं सकता। और यही चीज़ लेकर वो बड़ा पेड़ बैठ जाता है। छोटा पेड़ उसने रूट स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिनों बाद वो तूफान गाँव में आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाता है। वो तूफान जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है, वो छोटा पेड़ भी तूफान की डिस्ट्रक्शंस में फ्लेक्सिबल हो जाता है। जैसे तूफान की हवा चलती है, वो छोटा पेड़ भी वैसे ही मुड़ने लगता है, अपने आप को फ्लेक्सिबल करने लगता है। तूफान थोड़े दिनों बाद चला जाता है, शांत हो जाता है। गांव वाले वापस अपने गांव में रिटर्न आ जाते हैं। सब कुछ डिस्ट्रक्शन देख के गांव वाले जरा सा मायूस हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तब वो सारे गांव वाले उन दो पेड़ के पास आते और देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। जो बड़ा पेड़ था, इतना पावरफुल था, उतनी स्ट्रेंथ थी उसमें, हाइटेड था, वो पेड़ इस तूफान में टूट गया। और जो छोटा पेड़ था, हमें लग रहा था कि ये टूट जाएगा क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी, पावरफुल नहीं था ये, पर ये वैसा का वैसा ही रहा और बड़ा पेड़ टूट गया। गाँव वाले शॉक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं ये चीज़ देख के। वो लर्निंग लेते हैं, एक सीख लेते हैं। वही सीख मैंने भी आज ली। आपको जानना है कि अक्सर हम हमारे स्ट्रेंथ को लेके इतने ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, इतने पावरफुल रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें और ग्रो करना है, हमें और खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये सब हम भूल जाते हैं और हमारे पास जो है वही लेकर बैठते हैं और ग्रो करने की विश ही नहीं करते। सेकेंड चीज़ मैंने उस छोटे पेड़ से सीखी वो है, सिर्फ सब प्रॉब्लम्स पर, सब वीकनेसेस पर ऊपर से सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, पर जो एक्चुअल रूट है जिसके पर ध्यान नहीं देते, उसको जड़ से नहीं उखाड़ते। तो हमें अपने रूट्स पर ध्यान देना चाहिए। और थर्ड चीज़ मैंने इस स्टोरी में से सीखी वो थी फ्लेक्सिबिलिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई तो लोग मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, लोग मुझे ऐसे वैल्यूएबल नहीं समझेंगे, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी ही हमें स्ट्रॉन्ग करने में, ग्रो करने में हेल्प करती है, हमें कौन से भी चैलेंजेस में सस्टेन होने में हेल्प करती है। सो ये थी 3 लर्निंग्स मैंने जो इस स्टोरी में से लर्न की। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि आपने क्या लर्न किया इस स्टोरी में से। सो मेक श्योर कि आप आपके लर्निंग्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। So share your learnings in the comment box. Bye bye, I love you.